जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के साथ। आपको बता दें, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने कहा, हम रूसी और भारतीय बैंकों के बीच संवाददाता संबंधों के विस्तार पर अपने काम को जारी रखना विशेष रूप से आवश्यक समझते हैं। हम अपने देशों के बीच प्रत्यक्ष हवाई यातायात का विस्तार करने में रुचि रखते हैं। अभी उड़ानें केवल रूसी एयरलाइंस एरोफ्लोट द्वारा संचालित की जाती है, जो मास्को और येकातेरिनबर्ग ने दिल्ली और गोवा के लिए प्रतिमाह 12 नियमित उड़ानें संचालित की हैं। हमें उम्मीद है कि रूट नेटवर्क के विकास से भारतीय एयर कैरियर्स द्वारा उड़ानों की बहाली के साथ साथ अधिक उड़ानें देखने को मिलेंगी। हम परमाणु क्षेत्र में जटिल सहयोग का विस्तार करने में रुचि रखते हैं, जिसमें कुडुनकुलम एनपीपी की परियोजना को साकार करने के सफल परिणाम शामिल है। हम मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे के लिए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों के संयुक्त उत्पादन पर काम कर रहे हैं। और क्या कुछ इस दौरान कहा गया है डेनिस मंटुरोव के द्वारा, आइए आपको सुनवाते हैं। We keep in check the interbank cooperation and settlements. Share of local and alternative currencies keeps growing in bilateral trade. It is now approaching 90%. We deem it especially necessary to continue our work on expanding correspondent relations between Russian and Indian banks. It's of no less importance to continue our efforts in transportation. We're interested in expanding direct air traffic between our countries. जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट विधानसभा पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार थमने के पहले बीजेपी ने बड़ा रोड शो किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। चुनावी रोड शो की अगुवाई महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर रायपुर दक्षिण की सीट पर जीत हासिल करेगी। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए वोट मांगा। साथ ही कांग्रेस के युवा प्रत्याशी उतारने के मामले पर कहा कि कुश्ती नहीं लड़वानी है, जिसके लिए युवा की जरूरत हो। राजनीति में अनुभव से ही बड़ी जीत मिलती है। इससे पहले रायपुर दक्षिण सीट से सांसद बृजमोहन अग्रवाल बीते 35 सालों से इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। अब उनके लोकसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बीजेपी से कोई दूसरा नेता पूर्व सांसद सुनील सोनी चुनावी मैदान में है। वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से ही खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत की है। और बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी शिक्षा सचिवों को एक साथ लाकर 12-13 नवंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। आज बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे ज्वलंत चुनौतियां हैं, इस पर एनईपी में कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें क्या अनुभव है, इस पर चर्चा हुई। जनवरी से प्रवेश परीक्षाएं शुरू होने वाली है। प्रवेश परीक्षा को 0 त्रुटि तक ले जाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। मूल रूप से एनटीए को मजबूत करने पर चर्चा हुई। और क्या कुछ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हो गया है, राज्य उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे,
आज जो कुछ ज्वलंत चैलेंजेस सामने आई है, बच्चों की मेंटल हेल्थ, एनईपी में इसके बारे में कई प्रकार की सजेशंस दिया गया है। उसके अनुभव क्या आ रहा है? जो कल तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, वो सारे धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स बनते जा रहा है। सॉन्ग, ड्रामा, आर्ट, लिबरल आर्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, ये सारा पहले बच्चों की एक एडिशनल चीज होती थी, ये सब प्रोफेशन बनते जा रहा है। उसको कैसे एक एकेडमिक फ्रेमवर्क में लाना है, इसके बारे में एनईपी ने कुछ कहा था। एम्प्लॉयबिलिटी एक प्रमुख दायित्व बनती है, उसके बारे में कुछ सजेशन था एनईपी का। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की है और बातचीत के दौरान मोहन यादव ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भारत का विकास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बुधनी और विजयपुर में हमारे उपचुनाव है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे भारी संख्या में वोट देकर हमारे उम्मीदवारों को जिताए। हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। और क्या कुछ कहा है सीएम मोहन यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से भारत की साख और देश दुनिया में बना रहे हैं, तो सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ भारतीय लोगों के लिए गौरव और गर्व का मौका है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारी अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों से भी कई सारे निर्णयों को जनता मानती है। हमारे यहाँ 2 उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी, यहाँ हमारे रमाकांत भार्गव जी जो बुधनी में है, वहाँ रामनिवास रावत जी जो मंत्री है, पहली बार श्योपुर जिले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और विकास के मामले में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं होता है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में मत देकर हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएं और महाराष्ट्र और झारखंड भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एक बार फिर सभी उपचुनाव और मुख्य चुनाव सब में चुनाव की दृष्टि से मैं भाजपा के पक्ष में अपील करता हूं कि आप अधिकतम मतदान करें। पहले तो मतदान जरूर करें और मतदान करें तो भाजपा के पक्ष में करें तो और अच्छा रहेगा। बहुत बधाई। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यानी कि यूपी पीएससी के सामने 20,000 छात्र 30 घंटे से धरने पर बैठे हैं। अब सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। इधर अखिलेश यादव ने कहा, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? मंगलवार सुबह छात्रों ने आरएएफ के जवानों के साथ राष्ट्रीय गान किया। इसके बाद थाली बजाकर प्रदर्शन किया। सोमवार आधी रात कमिश्नर, डीएम और आयोग के बीच बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। कोई परीक्षा केंद्र रहे, इसके पीछे का पूरा औचित्य ये है। और ये पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर अब लीक हो गया था। छात्रों ने ये मांग सरकार से की थी, इसीलिए वो प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरा जो विषय है नॉर्मलाइजेशन का, फिर चूंकि अगर 2 दिन में एग्जाम होगा तो उसमें पेपर अलग अलग होना ही होना है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की एक बात है। नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ एक मिनट Thank you.